हेलो स्टूडेंट। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोले? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो जो कोई प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के पे डिपेंड करती है, लेकिन वो नेचर पे उसके डिपेंड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देयर आर मेन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इनमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हमने देख लिया है। सेकंड हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम सोचो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, मैंने यहां पे एक वाटर लिया है एक कंटेनर में, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, मतलब उसके सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है। वो वोलेटाइल है तो वेपर बनेगी, इसका वेपर प्रेशर होगा। दैट इक्विलिब्रियम लो कि मैंने इंस्ट्रूमेंट से उसका वेपर प्रेशर मेजर किया तो 0.5 एटमॉस्फेयर है, वैसे ही लिख दिया हो 0.5 एटमॉस्फेयर। जब उसको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है तो क्या करेंगे, जब उसका वेपर प्रेशर उसको एक्सटर्नल प्रेशर जितना करना है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है ना, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, मतलब इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और यदि ये वाटर को मैं हीट करता हूं तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं वेपर को हीट करता जाऊं, गर्म करता जाऊं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता 1 एटमॉस्फेयर, यहां बोले 1.013 बार पहुंच जाए, तब उसका टेम्परेचर मेजर करो। तो उसका टेम्परेचर मेजर किया तो मालूम पड़ा कि 373.13 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। बार में बोलो तो 1.013 बार। तो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.13 केल्विन। जब वाटर प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और दूसरी एक बात याद रखना, जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडीज करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तब आपको यदि मेंशन नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट है तो समझ लेना कि सॉल्यूट है ना, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, याद रखना। तो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडीज करेंगे तो याद ध्यान में रखना है आपको कि सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेट सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। कि वाटर में यदि मैं सुक्रोज ऐड करके सॉल्यूशन बना लेता हूं, यदि मैं जब सॉल्यूशन बना देता तो अब क्या होगा, देखो सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। देखो, जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल था। जब इसमें सॉल्वेंट में मैंने सुक्रोज ऐड करके जब सॉल्यूशन बना लिया है तो सरफेस पे सॉल्वेंट पे के पार्टिकल भी होंगे और सॉलिड के पार्टिकल भी होंगे। सॉल्वेंट है ना, वो वोलेटाइल नेचर है,
तो सरफेस पे जो सॉल्वेंट होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट इन वेपर, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन कवर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीजेस, मतलब सरफेस में सॉल्वेंट पार्टिकल के मॉलिक्यूल पहले से कम हो जाएंगे, तो वेपर भी क्या बनेगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। हमको मालूम ही है, आपको हमने 2 बार पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो याद रखना, 2 बार पढ़ चुके, तीसरी बार बोल रहा हूं, याद रखना, सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और दूसरी बात याद रख लेना, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है। इसका एटमॉस्फेरिक सॉरी इस वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना था, 0.5 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर था। तो जो उसका कम हो जाएगा तो 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो यहाँ को मुझको ये सॉल्वेंट में 0.5 से 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर तक मुझको हीट करना था, और सॉल्यूशन में 0.4 से 1 एटमॉस्फेयर तक हीट करना है। बोलो कहां पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, सॉल्यूशन में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलो, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर, याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। तो याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, कभी भी मत भूलना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब देखो क्या बात, अब वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज हुआ वो भी बता दिया। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, इफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये देखो 0.5 से 0.54 हो गया, तो अब 0.5 से 1 जाना है, उसके कंपैरिजन में 0.4 से 1 जाना है, तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम डिनोट करते हैं TB0। टेम्परेचर है इसलिए T, बॉइलिंग पॉइंट के लिए B, और प्योर सॉल्वेंट है इसलिए TB0। एंड सॉल्यूशन के लिए हम डिनोट करेंगे TB। TB का मीनिंग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373.15 केल्विन। जब इसमें हम ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रेशर एट 373 केल्विन, 373.15 केल्विन टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं। देखो ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हम हीट करते गए तब इतना टेम्परेचर आ गया 373.15, तब उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा, 1.013 बार से कम होगा। हमको और हीटिंग करनी पड़ेगी। जब हम और हीट करते हैं और जब आते हैं 373.52 केल्विन पे, तब उसका प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, TB का बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.52 केल्विन, और सॉल्वेंट का क्या था, TB0 का 373.13 केल्विन। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, याद रखना। तो इतनी बात याद रखना, सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात याद रखें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया सिर्फ, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी, वो भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो आज मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। ओके, फिर मैंने पढ़ाया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, वो भी पढ़ चुके हैं। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो भी हमने पढ़ चुके हैं। एक नया पॉइंट ये लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय TB is always higher than that of the pure solvent, TB is 0। और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, the difference in the boiling point of the TB solution का boiling point and the pure solvent is called as elevation in boiling point, increment in boiling point, change in boiling point, it is known as elevation। increment होता है ना, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं elevation in boiling point। तो boiling point में कितना इंक्रीमेंट हुआ हम प्रेजेंट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ हमको देखना है। तो TB माइनस TB0, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये याद रख लेना। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB। तो याद रखना डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर में हमने बात की थी उस तरह, यदि सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल रेदर देन देयर नेचर। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मतलब elevation in boiling point is a colligative properties। हमें जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो colligative properties। तो elevation in boiling point is a colligative properties। अब हमने जो भी हमने यहाँ से पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सब हम ग्राफ से पढ़ते हैं। अब देखो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें हम, यदि हम वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, यदि हम वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं सॉल्वेंट के लिए, तो ग्राफ ऐसा आता है। देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, समझ लो वेपर प्रेशर 0 है। जिस तरह राइट यहाँ पे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ऊपर जाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जनरली क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होता है। तो सॉल्वेंट के लिए ये है। यदि ये सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, ये सॉल्वेंट में क्या ऐड करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, तो क्या होगा, सरफेस पे दोनों होगा, सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है ना, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे कम हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट कम होगा तो उसकी वेपर भी कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वो पहले पढ़ाया था, याद रखना। तो सॉल्यूशन के लिए यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ होगा वो सॉल्वेंट से नीचे आएगा। तो याद सॉल्वेंट से नीचे आएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ। सॉल्वेंट के लिए ये आएगा, सॉल्यूशन के लिए ये आएगा। इतना याद रह जाएगा। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equals to external pressure। तो हमारे यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, तो हमारे यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, बार में लिखो तो 1.013 बार। तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मुझको निकालना है ग्राफ से, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको देखना है कितने टेम्परेचर पे उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो मैं क्या करता हूँ,
1 एटमॉस्फेयर से सॉल्वेंट की ओर जा रहा हूं, जहां सॉल्वेंट से इंटरसेप्ट होता है वहां से टेम्परेचर की ओर चला जाता हूं। ये टेम्परेचर को मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखो एट दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर। ये टेम्परेचर को मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट क्या है? TB0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए देख, तो सॉल्यूशन के लिए देखना है तो सॉल्यूशन में कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो देखो सेम चीज, सेम मेथड। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से मैं सॉल्यूशन के ग्राफ तक जाऊंगा और ये जहां पे इंटरसेप्ट करता है वहां से टेम्परेचर की ओर आ जाऊंगा। और ये जो टेम्परेचर है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर बनता। तो एक है TB0 वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो दोनों में से क्या, किसका प्रपोजल क्या ज्यादा है? ऐसे यहाँ पे आगे आगे निकल जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो TB0 के कंपैरिजन में TB की वैल्यू हाई होगी। फिर आपसे समझ में आ गया, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और कितना इंक्रीज हुआ वो हमको देखना है। तो कितना चेंज हुआ, कितना डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस निकालना है। डेल्टा TB दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB क्या होगा? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, याद रखो। तो TB माइनस TB0 क्या बोलो? डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। अब ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, याद रखना यहाँ पे। तो डेल्टा TB की वैल्यू, ये आपको एक क्वेश्चन में नहीं है, हाँ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं कि डेल्टा TB की वैल्यू आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो या केल्विन में निकालो, आंसर सेम आएगा। देखो मैं बोलता हूं कि TB की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और TB0 की वैल्यू है 0 डिग्री से। अब सेंटीग्रेड में उसकी वैल्यू क्या होगी और केल्विन में क्या होगी? देखो सेंटीग्रेड में निकाल देते हैं। तो डेल्टा TB, चलो वैल्यू ऑफ TB इन सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस TB0 0, 100 माइनस 0 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो TB की वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन और TB0 की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। अब इसका डिफरेंस निकालो तो क्या होगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन 100 केल्विन। तो देखो डेल्टा TB की आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम ही आएगा। मैं क्या बोलता हूं, टेम्परेचर की वैल्यू सेंटीग्रेड में, देखो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू सेंटीग्रेड और केल्विन में डिफरेंस आएगी। देखो लेकिन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस की वैल्यू सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम आती है। तो डेल्टा T की वैल्यू, डेल्टा TB की वैल्यू सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम आती है। तो एक साल याद नहीं है कौन से ईयर में, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, गुजकैट के एग्जाम में। एक सॉल्यूशन में डेल्टा TB की वैल्यू गिवन थी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा गया था डेल्टा TB की वैल्यू केल्विन में कितनी होगी। तो डेल्टा TB की वैल्यू सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम ही होगी, आंसर होगा 0.5 केल्विन। तो याद रखना टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम ही होगा। तो डेल्टा TB की वैल्यू सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम ही है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो 0.5 केल्विन, याद रखना। ओके चलो अब तक जो पढ़ा है इनमें कुछ डाउट है? नॉर्मल एक ग्राफ एक नया था, हाँ लेकिन ग्राफ बहुत इजी है, ग्राफ से ऊपर से जल्दी समझ में आ जाता है वो पुरानी बातें भी। ओके
अब देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मैंने बताया? एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट for dilute solution the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration, मतलब molality of the solute in a solution। मतलब experimentally it is proved that elevation in boiling point is directly proportional to its molality। यदि मुझको proportional नहीं चाहिए, equal लाना है, यदि मुझको proportional नहीं चाहिए, equal लाना है, तो proportionality constant आएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में के बी लिख देता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी लिख दिया, तो के बी हो गया। के बी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको मैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलता हूँ। क्या बोलते हैं वो, बोलो? मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। उसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यदि मैं एक मोलर सॉल्यूशन लो, m की वैल्यू एक ले लूं, m इज इक्वल टू 1 मोलर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी। यदि फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी कितना होता है? के बी जितना। मतलब के बी क्या है? फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, देयरफॉर हम बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मतलब एक मोलर सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है ना, वो कांस्टेंट रहता है, therefore it is known as molar boiling point elevation constant। इसको हम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो के बी याद रखना, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। चलो अब केबी की वैल्यू क्या होगी, केबी की यूनिट क्या होगी? तो केबी की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब केबी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। तो देखो केबी की यूनिट में कैसे निकालता हूं वो भी याद रखना। तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, याद रखना है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी केबी, एम क्या है? मोलालिटी, और मोलालिटी की फॉर्मूला तो हमको मालूम है। तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो यहां से मैं केबी की फॉर्मूला बना दूं, तो केबी की फॉर्मूला क्या होगा? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी, आई डिवाइड हो जाएगा। केबी की फॉर्मूला बना दी, बोलो यहां तक किसी को डाउट है? अब देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू यदि मैं केल्विन में रख देता हूं, एक ग्राम पर मोल, एक ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, और एक केजी, तो बच्चा कौन यूनिट? एक केल्विन, एक केजी, और एक पर मोल है। तो बोलो यूनिट क्या हुआ? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो केबी का यूनिट क्या हुआ? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, और यदि मैं डेल्टा टीबी की वैल्यू सेंटीग्रेड में ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, डेल्टा टीबी की वैल्यू केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में लो, दोनों में सेम आता है। तो इन प्लेस ऑफ केल्विन यदि मैं सेंटीग्रेड ले लेता हूं, तो फॉर्मूला क्या यूनिट क्या बनेगा? डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, दोनों में सेम ही रहेगा। चलो ये फॉर्मूला से आपको जब भी अब आ जाए बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, मोलर मास निकालो, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी केबी, एम की फॉर्मूला मोलारिटी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में लेते तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। तो मैं नॉर्मली यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अब देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला निकाल दो। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? W2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, मास ऑफ सॉल्वेंट W1। तो M2 की फॉर्मूला निकाल दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो KB W2 1000 अपॉन डेल्टा टीबी W1। मैं ये फॉर्मूला याद रखो। अब याद रखना
टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है वो पॉइंट, कि जब भी मुझको बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। आपके टेक्स्ट बुक में आई वन टॉप फैक्टर है, वो बाद में आता है लास्ट में, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स में ऐसा बताता हूँ पहले से हम लगा देंगे। तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। एंड फॉर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मतलब ग्लूकोज C6H12O6, फ्रुक्टोज भी C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, यूरिया कोई अननोन सॉल्यूट हो, आपको बताया नहीं गया है अननोन सॉल्यूट है, ग्लिसरीन, ये सब के लिए I इज इक्वल टू 1। और हम देखेंगे पहले आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, इसमें सबकी यही होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, यूरिया होगा या अननोन सॉलिड होगा। तो I इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एफ। लेकिन पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में बोल देंगे आपके न्यूमेरिकल्स में इसके ही न्यूमेरिकल्स होंगे, अभी इनिशियली तो I इज इक्वल टू 1 रख देंगे। जब I इज इक्वल टू 1 नहीं होगा ना, तब आपको थियरी पढ़ाई जाएगी फिर, इसलिए मैंने आपको बताया हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। चलो दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है। चलो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 gram of a non-volatile solute, 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is given. अब देखो, solute plus solvent is equal to solution. The benzene boiling point of benzene is this when 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है, कितना है 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, 90 ग्राम है। तो देखो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था आपको इनिशियली, 353.23, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज 353.23। तो देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज 353.23 व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin, मतलब boiling point of the solution is 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. जब भी boiling point आ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। देखो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन है मालूम है आपको, नहीं है, फॉर अननोन सब्सटेंस आई इज इक्वल टू 1, तो मेरा फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी बी। याद रखना टी बी माइनस टी बी जीरो, हायर माइनस लोअर वैल्यू, गड़बड़ मत करना, डेल्टा डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव में लिखना है, डेल्टा टीबी तो हायर माइनस लोअर वैल्यू, तो टीबी माइनस टीबी जीरो इज इक्वल टू केबी। मोलालिटी की फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो तो ऊपर ग्राम में लिखो तो ऊपर हो जाएगा 1000। टीबी, टीबी का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है 354.11 माइनस टीबी जीरो, boiling point of the solvent 353.23 is equal to Kb. Kb की वैल्यू गिवन है 2.53, मास ऑफ सॉल्यूट 1.80,000 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, बेंजीन का कितना है 90 ग्राम। यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो तो आंसर हो जाएगा 58 ग्राम पर मोल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट है, 1 kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट है। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉइल एट 1013 बार kb ऑफ वाटर, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट वाटर है 1 kg है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। आपको बताया गया एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल, वाटर मतलब सॉल्यूशन, ये ऐड करने के बाद वाटर मतलब सॉल्यूशन, आपको पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, केबी गिवन है। अब देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो सॉल्वेंट वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको याद रहना चाहिए,
उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में बोलो तो 373.13 केल्विन। ये आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो याद रखना चाहिए। तो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। फॉर ग्लूकोज आई इज इक्वल टू 1, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, तो आई इज इक्वल टू 1 डेल्टा टीबी, याद रखना टीबी माइनस टीबी 0, हायर माइनस लोअर वैल्यू, केबी एम मोलारिटी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो टीबी 0 प्योर सॉल्वेंट के लिए कितना है 373.13, 15 लिख दिया है चलेगा। केबी की वैल्यू कितना है 0.15, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज है ना, उसकी फॉर्मूला है C6H12O6, उसका मोलर मास निकालेंगे तो 180 हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg 1000 ग्राम। कैलकुलेशन करो अब, आपका आंसर हो जाएगा टीबी। अब देखो यदि आपके टीबी 0 की वैल्यू केल्विन में रखेंगे ना तो ये आंसर केल्विन में आएगा, यदि ये वैल्यू आप सेंटीग्रेड में रखेंगे तो इसकी वैल्यू, उसका आंसर आएगा सेंटीग्रेड में, वो बात याद कर लेना। ओके, आज इतना रखते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे।